कल हरियाणा में बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए 5 मार्च को कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी। अब इससे होगा क्या कि जो जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को समर्थन दिया है, वो कहीं ना कहीं उसको घेरने की साजिश है। उसको एक असमंजस की स्थिति में डाल दिया जाएगा कि भाई आप कांग्रेस का समर्थन करते हो या फिर आप बीजेपी का करते हो। माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा जेजेपी के लिए कि आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जाने में ही फायदा है। अगर जेजेपी कांग्रेस के साथ जाती है तो सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती नजर आ रही है। तो ये पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोपेगेंडा जो अंदेशा लगाया जा रहा है वो इस चीज का है कि किसी भी तरीके से 5 मार्च के बाद राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जाए। 5 मार्च से पहले कुछ ना कुछ एक हिंसक गतिविधि को अंजाम दे दिया जाए। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर राकेश टिकैत जब किसान आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा था तो राकेश टिकैत ने घड़ियाली आंसू बहाए। अब उस घड़ियाली आंसुओं से भोले भाले किसानों ने राकेश टिकैत को समर्थन दिया। मरता हुआ किसान आंदोलन फिर से जिंदा हो गया। वामपंथी इस चीज को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर इनके रोने से किसान इकट्ठा हो सकता है तो इनकी गिरफ्तारी से कितना बड़ा फायदा विपक्ष को दिलाया जा सकता है। आपको अगर आंदोलन को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आंदोलन अब भटकता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी राजनीतिक करियर को चमकाते नजर आ रहे हैं। अब ये प्रोसीजर आप समझ सकते हैं। राकेश टिकैत का नाम इसलिए अंदेशे में लाया जा सकता है क्योंकि राकेश टिकैत जो बयानबाजी कर रहे हैं, आपको देखकर आइडिया लग सकता है कि राकेश टिकैत कहीं ना कहीं अपने आप को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। राकेश टिकैत जिस तरीके से लगातार आपत्तिजनक बयानों को देते जा रहे हैं, उकसावेपूर्ण बयान देते जा रहे हैं, जिस तरीके से वो कभी ब्राह्मणों को अपशब्द बोलते हैं, कभी वो किसानों को फसल जलाने के लिए बोल देते हैं, कभी वो बोलते हैं कि भाई आप संसद का घेराव करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे। अब ये सब बयान देने के पीछे सिर्फ एक ही राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता दिख रहा है, वो ये कि हरियाणा में किसी भी तरीके से कांग्रेस को स्थापित किया जाए, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार को गिरा दिया जाए। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, उसके लिए ये सारी डेटें आपको उकसाने के लिए दी जा रही हैं। 1 मार्च दूध 100 रुपये लीटर, उसके बाद पार्लियामेंट को घेरना 40 लाख ट्रैक्टरों के द्वारा, किसानों को भड़काकर हिंसा कराने की पूरी मंशा। मुजफ्फरनगर के अंदर संजीव बालियान के खिलाफ पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए एक तैयारी की गई। वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ गांव में बवाल करवाया, मार पिटाई तक की नौबत करा दी और उनकी छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उनके खिलाफ मस्जिद से भी ऐलान कराया कि संजीव बालियान को घेरो। मस्जिद से ऐलान किया गया संजीव बालियान के खिलाफ, कर लो ऐलान। यही काटने वाले, यही मारने वाले यही ऐलान कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद आस्था के केंद्र हैं। कभी राकेश टिकैत ब्राह्मणों और मंदिरों को घेरते हैं, कभी विपक्ष द्वारा मस्जिदों से संजीव बालियान को घेरा जाना कहां तक उचित है। ये आस्था के केंद्र हैं, इसको राजनीति के लिए यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वाकई में ये लोग आपके हित की बात कर रहे हैं। इसका फैसला आपको खुद करने की जरूरत है। सोचें, समझें और उसके बाद कुछ भी करने के लिए डिसीजन लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी दबाइए।